अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं 2020 की। 2020 को सबसे बुरा साल भी कहा जा रहा है। क्यों? कोविड-19 ही सिर्फ वजह नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी वजूहात हैं जो कि इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। माय नेम इज रहील, व्हीलचेयर वाला, एंड आई प्राउड टू बी व्हीलचेयर वाला। जुलाई 2019 में लगी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग, जिसने 46 मिलियन एकड़ रकबा जला के राख कर दिया। 1.25 बिलियन जानवर मारे गए इसमें, और यह बहुत बड़ा हादसा माना जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगने वाली आग बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गई और बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसको पूरा एक साल होने को था। ये एक बहुत बड़ा हादसा था जो कि 2020 का हिस्सा बना। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। कैलिफोर्निया में जंगलों में लगने वाली आग में कुछ इंसानों की भी मौत वाक़या हो गई। 32 से ज़्यादा लोग मारे गए और इस आग ने शहरों को भी तबाह कर दिया। पूरे कैलिफोर्निया का 4-5% इससे अफेक्ट हुआ और हज़ारों एकड़ ज़मीन इसमें भी जल के राख हो गई। और ये भी कैलिफोर्निया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी आग मानी जा रही है। 2020 के स्टार्ट में ही पहला जहाज यूक्रेन इंटरनेशनल का गिर के तबाह हो गया, जिसमें 170 से ज़्यादा लोग मारे गए। दूसरा हादसा कराची में पेश आया। PIA इंटरनेशनल एयरलाइन का जहाज आबादी के ऊपर गिर के तबाह हो गया, जिसके अंदर 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। और ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत ही बुरा वाक़या था जो कि 2020 में पेश आया। तो टोटल एयरलाइन क्रैशेस में 300-400 से ज़्यादा लोग मारे गए 2020 में। 2020 में जो बड़े बड़े वाक़या पेश आए, उसमें से एक वाक़या ब्लैक लाइव्स मैटर का भी है। एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम का आदमी US में मारा गया सिर्फ $20 के पीछे एक पुलिस के हाथों। उसके ऊपर पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए और पूरी दुनिया में एक दोबारा से वही पुरानी हिस्टोरिकल बहस स्टार्ट होगी, गोरे और काले में फ़र्क क्यों। इसी बात को लेके पूरा US ब्लॉक हो गया और इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए कि एक दफ़ा ब्लॉक हो गई हर चीज़। ये भी एक पूरी सदी में पेश आने वाला सबसे बड़ा वाक़या था, इसलिए भी इस साल को बहुत बुरा कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं उस बीमारी की जिसने 2020 को काले का टैग लगा दिया, यानी कि ब्लैक ईयर का टैग लगा दिया, जिसकी वजह से हम इस साल को ब्लैक ईयर कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट तरीन ईयर कहते हैं, वो है कोविड-19। कोविड-19 के नाम से ही वाज़ह है कि 2019 के एंड में जब वुहान शहर से ये स्टार्ट हुआ वायरस, जिसके बारे में आपको पता ही होगा, पूरी दुनिया में फैल गया। हमारे जीने का नज़रिया ही चेंज कर दिया। इसने पूरी दुनिया की ट्रैवलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पूरी दुनिया के बिजनेसेस, खेल कूद, इबादत गाहों को भी नहीं छोड़ा। सब कुछ लॉकडाउन करवा दिया कोविड-19 ने। इस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, जिसमें 81 मिलियन लोग मुतासिर हुए। 1.8 मिलियन लोग इसकी वजह से मारे गए। अच्छी बात यह है कि 46 मिलियन लोग रिकवर हो चुके हैं। और अब जो कोविड-19 की एक और लहर आ चुकी है, उसने दोबारा से लोगों को खौफो हरास में मुब्तला कर दिया है और यूरोप के कई ममालिक अभी भी सील पड़े हैं। कुछ यूरोप के लोगों को तो माइग्रेट करना पड़ रहा है अपना कंट्री। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी थी। कराची से लेके यूरोप तक, US तक सारी स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर चुकी थी। ऑलमोस्ट सब ममालिक की इकोनॉमी इससे डिस्टर्ब हुई है और एक वाज़िया डिप लगा। माय डियर फ्रेंड्स, कोविड-19 ही एक ऐसा वायरस है जिसकी वजह से इसको पूरी सदी का गंदा तरीन साल कहा जा रहा है, और इसने जितना नुकसान पहुंचाया है किसी चीज़ ने नहीं पहुंचाया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो डिस्टर्ब हुई है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई हैं। उसके अलावा ये भी हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि ऑयल माइनस में ट्रेड हुआ है। वो कैसे? US ने टारगेट किया ईरान को, ईरान ने आगे सऊदी अरब को, जिसकी वजह से जो ऑयल के ज़खायर थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे थे और मार्केट में इतनी डिमांड थी नहीं कोविड-19 की वजह से। ऑयल के फीचर
मार्केट में ऑयल माइनस में ट्रेड होता रहा है और यह भी हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है, इसीलिए भी इस साल को गंदा तरीन साल माना जा रहा है, वर्स्ट तरीन ईयर कहा जा रहा है। ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। अगर आपको ऑयल के बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो मेरे दूसरे चैनल फॉरेक्स उस्ताद पे आ जाएं, वहां पे मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा और इंशाल्लाह आपके नॉलेज को और अपने नॉलेज को बढ़ाता रहूंगा। एंड हैप्पी न्यू ईयर। बहुत ज़्यादा आपको नेक तमन्नाएं, मेरी दुआएं हैं कि आपका अगला साल 2021 बहुत अच्छा गुजरे। और मैं एक और वीडियो भी बना रहा हूं कि 2021 में हमें कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए, कौन कौन सी आदत अपनानी चाहिए, तो वो वीडियोस भी लाजमी देखिएगा। और खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।